नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड ऑनर स्टडी, यानी कि जो हमारा पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था उसके संस्कृत डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर रामचंद्र जी। और वो आज आपको जो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है बीए की, कल से काउंसलिंग स्टार्ट है और उसके बारे में प्रॉपर डिटेल कि आप संस्कृत विषय को क्यों चुने, इसकी आगे इन फ्यूचर में क्या स्कोप होगा, उससे रिलेटेड तमाम जानकारी जो आप लोगों में डाउट होते हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे डॉक्टर रामचंद्र जी। सर, स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मैं आपका संस्कृत विभाग IIHS इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज़, जिसमें इस समय BA का और सभी विभागों का जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चली हुई है, प्रवेश की प्रक्रिया चली हुई है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि खास करके BA की जो हम बात कर रहे हैं, लगभग 2000 फॉर्म हमारे IIHS में आए हैं। और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ संस्कृत विभाग की तरफ से, कि संस्कृत विभाग आप सब का, BA के विद्यार्थियों का, जितने भी मेरिट होल्डर्स हैं जिनका एडमिशन यहाँ पर होने की प्रक्रिया में, उन सब का मैं बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी और विशेष बात यह है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक नया युग अब शुरू हो रहा है, जो कि इस सत्र से शुरू हो रहा है। देश भर में शायद ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने कि भारत सरकार और हरियाणा गवर्नमेंट की जो NEP की जो प्रक्रिया थी उसको शुरू किया है। तो उसमें संस्कृत भी अपने आप ही जुड़ जाता है। और संस्कृत जब जुड़ रहा है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि संस्कृत का स्कोप क्या होगा, संस्कृत की स्थिति क्या होगी और संस्कृत में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो संस्कृत सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्यक्ति जिसको भी अपना व्यक्तित्व को विकास करना हो, जिसको अपने आप को सब जगह पर बहुत अच्छा वक्ता बनाना हो, दुनिया में अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया बनाना हो, वो लोग संस्कृत ज़रूर पढ़ें। यदि भारत के, प्राचीन भारत की जड़ों को जानना हो, उन्हें संस्कृत ज़रूर पढ़ना चाहिए। दुनिया में यदि कोई पहचान है इस देश की तो वो संस्कृत के कारण ही सबसे ज़्यादा पहचान है, क्योंकि गीता की भूमि, वेदों की भूमि, वो सब कुछ संस्कृत में जुड़ा हुआ है। और केवल ये अतीत ही नहीं है, आज जो नया दौर शुरू हो रहा है उसमें भी संस्कृत ने अपने आप को बहुत मजबूती के साथ में स्थापित किया है। आने वाले समय में दुनिया भर में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें संस्कृत बहुत अग्रणी भूमिका के साथ में आगे बढ़ रही है। और साथ में संस्कृत पत्रकारिता में, योग में, ज्योतिष में, आयुर्वेद में, दुनिया भर के बहुत बड़े फील्ड में संस्कृत का सबसे बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। IIHS का संस्कृत विभाग जो कल 3 तारीख को हमारे यहाँ पर काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है, उसमें जो विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हें ये देखना होगा कि यहाँ पर BA के अंदर 3 प्रकार के चीज़ें बनाई गई हैं। एक मेजर सब्जेक्ट, साथ में माइनर सब्जेक्ट, एक AEC और एक MDC। इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने कभी भी संस्कृत पढ़ी है वो विद्यार्थी यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट के रूप में एक विषय संस्कृत का ले सकता है। और हमने ये कोशिश की है कि संस्कृत के जो पाठ्यक्रम बने वो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया गया है, आज के युग के हिसाब से डिज़ाइन किया है। जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं भी पढ़ी है वो लोग भी उसको संस्कृत को पढ़ सकते हैं। तो एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में संस्कृत हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी को एक लैंग्वेज लेना अनिवार्य जैसा है। चाहे आप हिंदी लें, संस्कृत लें, पंजाबी लें, तो उसमें आप संस्कृत को मेजर सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। दूसरा जो विषय है हमारे साथ में, कि यदि आपने संस्कृत को किसी कारण से मुख्य विषय में नहीं लिया तो यहाँ पर जो माइनर सब्जेक्ट हैं हमारा, उसमें आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी को, जैसा मैंने बताया कि संस्कृत अपने आप में आपके लिए डिवाइन जीवन की ज्योति जलाने वाली है, चाहे आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। यदि आपने माइनर सब्जेक्ट में संस्कृत लिया, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ IIHS की तरफ से कि संस्कृत आपको निश्चित रूप से एक बहुत बेहतरीन भविष्य की दिशा देगी। इसके साथ में जो तीसरा स्कोप हमारे साथ में संस्कृत का जुड़ा हुआ है, जो कि कल काउंसलिंग में दिया जाएगा, उसमें AEC, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स। इसमें भी हर एक विद्यार्थी को एक लैंग्वेज लेनी है, और वो जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन स्किल की तरह से होगी। इसमें भी 4 लैंग्वेज होंगी। यहाँ पर आपके पास में ये बहुत सुनहरा अवसर है कि यदि आपने मेजर सब्जेक्ट में या माइनर में कहीं पर संस्कृत नहीं लिया, आपने अंग्रेज़ी ली और विषय लिए, कोई बात नहीं, आप AEC में संस्कृत ज़रूर लें। आपने पढ़ी है तो भी आपका स्वागत है। यदि कभी भी आपने संस्कृत नहीं भी पढ़ी है तो भी हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि उस AEC के अंदर एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया है जो आपको बहुत सहजता से संस्कृत के लिए आपको निपुण बनाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है। इसके साथ में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अपना भविष्य संस्कृत में दिखता है,
उनके लिए हमने विशेष रूप से एक बड़ी योजना इसकी NEP की है, जो आगे आने वाले वर्षों में दिखाई देगी। जब आपका प्रथम वर्ष में एडमिशन हो रहा है तो सिंपल BA में हो रहा है, लेकिन बाद में आप अगले वर्ष में जिनकी बड़ी चॉइस है कि हम संस्कृत में स्पेशल करें, तो उनके लिए BA के सेकंड ईयर के अंदर वो 2 मेजर सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत पढ़ सकते हैं। एक और बड़ा चॉइस ये भी है कि यदि ऐसे विद्यार्थी या जो नए विद्यार्थी उनके मन में भी संस्कृत के प्रति कोई भाव जागृत होता है, तो वो जो 4th ईयर होगा उसमें BA संस्कृत विद रिसर्च ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये संस्कृत के लिए बहुत सारे स्कोप जो हैं वो IIHS आपको दे रहा है। मैं इसमें आपका स्वागत करता हूं और हम ये आश्वस्त करते हैं कि संस्कृत के अंदर जो पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहेगा उसको हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। उसके लिए अच्छे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। बहुत अच्छे विद्यार्थियों के लिए हम बाहर के और भी जो अच्छे स्कॉलर्स होंगे उनका इन्वाइटेड लेक्चर्स रखेंगे और उनको कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कि संस्कृत का स्कोप आज बहुत विद्यार्थी विदेशों में जाने की इच्छा रखते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में संस्कृत की बहुत बड़ी मांग है। यहाँ तक कि आपकी जानकारी में कि UK यूनाइटेड किंगडम जो स्टेट है वहाँ पर तो संस्कृत फर्स्ट क्लास से अनिवार्य कर दी गई है, ताकि विद्यार्थियों का दिमाग शार्प बने, उनका उच्चारण बहुत बढ़िया हो, और आज के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप संस्कृत विषय लेकर के अपने आप को हर तरह से उन्नत कर सकते हैं। अभी अभी जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे, उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को जो पुस्तक भेंट की थी, आपको आश्चर्य होगा कि वो संस्कृत में जो उपनिषदें हैं उसकी पुस्तक उन्होंने वहाँ पर भेंट की थी। तो संस्कृत आपको केवल भाषा तक सीमित नहीं रखती है। संस्कृत से आप कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप वास्तु एस्ट्रोलॉजी में अपने जीवन बना सकते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब हैं उन सब में भी संस्कृत का स्कोप पूरी तरह से खुला हुआ है। जो बच्चे और भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो IAS IPS और जितने भी स्कोप हैं उनमें भी संस्कृत का क्षेत्र कर सकते हैं। जो इससे भी आगे यदि उनका बाहरी क्षेत्र है तो सेना में जो रिलीजन टीचर है उसके लिए भी संस्कृत का स्कोप है। तो संस्कृत आपके लिए एक बहुत बेहतर विषय में मैं आपका स्वागत करूंगा कि जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वो संस्कृत मेजर के रूप में या माइनर के रूप में लें। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है वो AEC में संस्कृत लें और कहीं भी संस्कृत में ज़रूर अपना हाथ ज़रूर लगाएं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने का मतलब है जीवन को बहुत शानदार बनाना, सुनहरा बनाना और बेहतर बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद।